हाँ जी मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब बहुत ही बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे कि वीआई कब भाई साहब अपना एयर फाइबर लॉन्च करेगा। जैसे एयरटेल ने लॉन्च किया है, जैसे जियो ने लॉन्च किया है, बट हमारी उम्मीदों के ऊपर भाई साहब एक पानी ही फेर दिया। भाई साहब बिस्लेरी का पानी फेर दिया है, पता नहीं और कोई और पानी भी फेर सकते हैं भाई साहब। मतलब कहने का मतलब ये है कि वीआई वालों ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल के लिए ये अब इंडिया के अंदर अपना एयर फाइबर लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। ये इसीलिए अपना एयर फाइबर लॉन्च नहीं करने वाले हैं क्योंकि भाई साहब इनके पास जो 5G वाली टेक्नोलॉजी है वो नॉन स्टैंडअलोन वाली है, ठीक है ना। वीआई वालों ने क्लियरली बोल दिया है और उन्होंने बताया है कि अगर हम अपने एयर फाइबर को नॉन स्टैंडअलोन के ऊपर लॉन्च करेंगे तो परफॉर्मेंस बेटर नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस बेटर तभी मिलती है एयर फाइबर के अंदर अगर उसको स्टैंडअलोन के ऊपर रखा जाए, स्टैंडअलोन 5G के ऊपर रखा जाए। वीआई वालों ने क्लियरली कर दिया है कि नॉन स्टैंडअलोन के ऊपर एयर फाइबर अच्छा वर्क नहीं करेगा। आप सबको पता ही है कि एयरटेल का क्या हाल हुआ था। 4G एंड 5G फ्लक्चुएशन बहुत होता था क्योंकि उनका नॉन स्टैंडअलोन वाला 5G नेटवर्क है, ठीक है ना। तो वीआई के पास अभी स्टैंडअलोन मतलब है नहीं है, नॉन स्टैंडअलोन है, इसी वजह से वो एयर फाइबर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये बोल रहे हैं कि हम एयर फाइबर इसीलिए भी नहीं लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हम जो अपना पूरा ध्यान है, पूरा जो फोकस है, हम अपने 5G वाले मोबाइल वाले ग्राहकों के ऊपर रखना चाहते हैं। जो लोग 2G 3G इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम 4G या फिर 5G के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से। और तीसरी बात यह भी है कि इनके पास भाई साहब अब प्रॉपर फंड नहीं है, ठीक है ना। ये 5G टावर मुश्किल से लगा पा रहे हैं, एजीआर ड्यू काफी पड़ा हुआ, कर्जा चढ़ा हुआ। तो ऊपर से अगर ये एयर फाइबर को लॉन्च करने जाएंगे तो उसके अंदर भी इनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो तीसरा कारण ये भी है, इसी वजह से ये काफी डिले कर रहे हैं एयर फाइबर को लॉन्च करने में ठीक है ना। वैसे ये बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारी टेस्टिंग चल रही है। ये नहीं बोला कि लॉन्च नहीं करेंगे, कर सकते हैं, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। मान के चलो 1-2 साल हमें वीआई का एयर फाइबर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी ये स्टेबल हो जाएं, मेरे को लगता है कि ये अपने आप को शायद मतलब कि ये बोलना चाहते हैं कि कंपनी बोल रही है कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल होने के बाद फिर हम एयर फाइबर के बारे में सोचेंगे। और जल्दबाजी में ये अगर लॉन्च कर देंगे तो एयरटेल की तरह इनका जो प्रोडक्ट है फ्लॉप हो सकता है। और ये जियो की तरह कुछ है ना, एयर फाइबर अपना लेके आना चाहते हैं स्टैंड लोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्टैंड लोन 5G के ऊपर, या फिर यूबीआर वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि यूबीआर वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर वीआई अपना एयर फाइबर लॉन्च करेगा तो इनको कोई भी भारी भरकम महंगा स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यूबीआर जो है वो अनलाइसेंस बैंड है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से वो टेक्नोलॉजी फ्री है। तो इनको ये फायदा होगा। आगे जाके ये शायद यूबीआर के ऊपर अपनी एयर फाइबर को लॉन्च करें, फिलहाल के लिए ये लॉन्च नहीं करेंगे। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जियो फाइबर की तरफ से निकल के आ रही है, बताना चाहता हूं कि जियो का फाइबर जैसे कि हम जब लगवाते हैं, आप सब ने लगवाया होगा, तो उसमें हमें 1 मंथ के लिए टोटल 3300 GB डेटा मिलता है। बट अगर आप 33 GB भी खत्म कर लेते हो तो भाई साहब जियो ने अपने फाइबर वाले बंदों के लिए 2 नए प्लानों को लॉन्च कर दिया है। अगर आप 33 GB खत्म कर लोगे तो आप इनके ये 2 डेटा शैशे या फिर डेटा बूस्टर प्लान ले सकते हो। पहला प्लान है 555 रुपए का, 18% जीएसटी भी लगेगी। इसमें 1000 GB डेटा मिलेगा, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही इसकी वैलिडिटी होगी। दूसरा प्लान है 1555 रुपए का, 18% जीएसटी भी लगेगी। इसमें आपको टोटल डेटा 3000 GB मिलेगा, प्लान के अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी होगी। आपका जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है फाइबर का, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लान की भी वैलिडिटी होगी। बट हाँ, कुछ आर्टिकल में या फिर कुछ भाई लोग मतलब ऐसा बता रहे हैं कि ये एयर फाइबर वाले प्लान है, बट क्लियरली बोलना चाहता हूं कि ये एयर फाइबर के प्लान नहीं है। कुछ भाइयों ने कमेंट में भी मेरे को बोला कि एयर फाइबर के लिए जियो ने ना नए डेटा शैशे या फिर डेटा बूस्टर वाले प्लान लॉन्च कर दिए हैं और उसमें 3000 GB मिल रहा है। मैं भी खुश हो गया, मैं कहा यार देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि भाई ये तो सिर्फ जियो फाइबर वाले बंदों के लिए है, जियो एयर फाइबर वाले बंदों के लिए नहीं है।
इस जन्म में मेरे को लगता है कि हमें एयर फाइबर के अंदर 3300 GB यहाँ पे 3000 GB देखने को नहीं मिलेगी। सो जब मैं गया यार, मेरे पास ऑलरेडी एयर फाइबर लगा है, तो उसमें मैंने डेटा बूस्टर प्लान देखे, तो उसमें ऑलरेडी जो पहले प्लान मिल रहे थे वो ही प्लान मिल रहे हैं, जैसे कि 101 रुपये में 100 GB, 401 रुपये में 1 TB, 251 रुपये में 500 GB, ठीक है ना। 3000 GB, मैंने कहा यार 3000 GB तो है ही नहीं है। ये जो है एक किस्म का कंफ्यूजन है। तो जो मैंने आपको क्लियर किया है, काफ़ी सारे भाई मेरे को कमेंट में बोल रहे थे कि भाई 3000 GB वाला डेटा बूस्टर प्लान आ चुका है एयर फाइबर में, वीडियो बनाओ। तो भाई साहब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि एयर फाइबर के अंदर फिलहाल के लिए 3000 GB नहीं है, कोई डेटा बूस्टर 3000 GB वाला नहीं है। बाकी आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।